नमस्कार दोस्तों, भाई आज मैं फिर आया हूँ कचहरी में, जिला मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में। और 12वां दिन है। 12वां दिन होने के बाद भी किसानों की देख ले भाई ये डटे हुए हैं। और एक नई झोपड़ी का भी निर्माण कर दिया। झोपड़ी पर झोपड़ी रोज बनती जा रही। और झोपड़ी बनने का कारण है भाई गन्ने का रेट बढ़ा नहीं रही सरकार। कारण बस सरकार ही जाना, लेकिन किसान कह रहे हैं हमें कारण पारण का तो पता नहीं, पर गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। और ये बिल्कुल किसान लोग जिद पा के पड़ गए। और जिद पा के पड़ गए, देखो भाई ये गद्दे वद्दे भी पड़े ऐसी नीचे बिछाने के। जो खाट पाट पर सोते ना कमर में, उनमें दर्द रहा था किसान, उसका भी परवाह नहीं कर रहे भाई। मैंने कह रहे पहले भाई गन्ने का रेट बढ़ जा और बाद में देखेंगे खेती बाड़ी में। अब जो पड़े भी आ रही कहेगी जी गेहूं की पड़े को छोड़कर देख लो धरने बट्टे जो छोटा छोटा पानी देना कोर का दी। और जो कह रहे भाई गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। दूसरा भाई ना बहुत सता रखे है बिजारों ना। बिजार जो सांड फिर रही है ना, एक खेत में 40-40 हो जा और 40-40 जो है ना सिरसों खेत को उजाड़ दे गेहूं के। तो इनके में भी भाई ये कह रहे जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? चाचा नाम बताओ। धर्मेंद्र मलिक। आज कितना दिन हो लिए यहाँ धरने पर जी? आज 12वां दिन है। अच्छा जी। तो कौन कौन सी समस्या को लेकर बैठे जी? नहीं, समस्या तो पता, आपको भी पता कि कोल्लू पे 400 रुपये क्विंटल गन्ना बिक रहा और सरकार के भाव से अभी जा रहा है 350। तो कोल्लू में रिकवरी आवे 8 की और मिल में आवे 12 की। तो अगर कोल्लू वाले 400 दे रहे तो कम से कम शुगर मिल का रेट 450 होने चाहिए। दूसरी बात, पिछले साल रेट नहीं बढ़ा, सारी दवाई खाद सब महंगे हो गए। 5 किलो की खाद और कम कर दी। परसों आपने पढ़ा होगा यूरिया खाद की बोरी में 5 किलो और घटा दिया। तो पैसे बढ़ाते नहीं, बोरी में खाद चोरी कर रहे। तो ये उल्टे हाथ से घुमा के कान पकड़ना ठीक बात नहीं है सरकार की। किसान यहाँ इसलिए बैठे कि महंगाई इतनी बढ़ गई, उसके बाद गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। पिछले 2 साल में एक चीज ऐसी बताओ जिसके रेट ना बढ़े हों। सर एक सवाल है। हाँ। यहाँ का जो पश्चिम का जो एक बहुत बड़ा नेता हाँ। और गन्ने की खेती भी करो में आपके बीच का आदमी, आपने सो चुन को भेजा भाई हमारे जो समस्या को उठाओगा पश्चिम की, संजीव बालियान जी। तो संजीव बालियान जी लोकसभा में इस मुद्दे क्यों नहीं गूंजा रहे, क्यों नहीं कह रहे में, क्या कारण है? नहीं, लोकसभा चल नहीं रही, उनसे बात हुई थी। मैं कह रहे कि भाई हम पैरवी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अब हो सके भाई उनकी बात को भी गंभीरता से ना ले रहे हो। कभी जीतने के लालच में करवा रहे हो, आपको झांसा दे रहे हो। वो तो हमारा पहले ही फाइनल हो लगा, जीत तो बाद में होगी। अच्छा जी। रेट का तो अभी हो लगा अभी इंतजाम। तो वो ये से क्यों नहीं कि भाई पश्चिम में जितनी मिलें है ना, जितनी ये सारी मिलें है अजीत और चौधरी चरण सिंह ने लगवाई थी और अजीत को हरा का अपनों से बना, तो इस बात की शर्म क्यों नहीं आ रही कि भाई गन्ने का रेट तो बढ़ा देना चाहिए? दबाव क्यों नहीं घेरे सरकार का? संजीव बालियान जी क्या कारण है? नहीं, देखिए जो जितना काम करेगा उसे ऐसे ही वो मिलेगा। हार जीत तो ये कई बार समीकरण पर आधारित होती है, तो हार जीत में तो हम जाना नहीं चाहते कौन हारा कौन जीता। लेकिन स्थिति है कि भाई जो वर्तमान में है, सत्ता में है, सरकार में है, उम्मीद भी उनसे ही है और मांग भी उन्हीं से ही है। जब वे जनप्रतिनिधि हैं तो उन्हें जल्द से जल्द इस गन्ने की गुत्थी को समझाना चाहिए। ठीक कहा आपने कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें इसकी एकदम पैरवी करनी चाहिए। हालांकि उनका आज बयान आया था, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे। अखबार में ऐसा पढ़ा हमने। तो आपके पास नहीं आ सकते का बयान करने से? क्या आप तो उनके जो जिले के भी है, गांव का मंडी के, आपके पास आकर बात क्यों नहीं कर पा रहे जी? भाई ये बात आप जाओ और आज उनसे पूछो, यहीं रह रहे कि आप वहाँ जा क्यों नहीं रहे। देखिए भाई ये लोग थे भाई, ये बिल्कुल निष्पक्ष है, ईमानदार है। आज नाम बताओ सर जी। अक्षु त्यागी। तो गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या कारण है, क्या मूल कारण है, सही बताइए आप। भाई मूल कारण तो सरकार को पता होगा, अभी सरकार सो रही जी। यहाँ किसान बैठा, यहाँ से सरकार को जगाने का काम करेंगे। किसान की जब दंती चलो ना खुरपा, तो बड़े बड़े जो पहलवान जाग जा, और आप कह रहे जागने से किसान जब जाग जाना तो पूरा हिंदुस्तान जाग गया। तो आप कह रहे सरकार सो रही, सरकार सो नहीं रही, आपने सुहा रखी। आप करंट सा देना शुरू कर दिया, 12 दिन हो लिया बैठो, हड़का हड़का करंट जा रहा। अब गन्ने का मुद्दा अखबार में थोड़ा बहुत आने लगा, नहीं तो इससे पहले तो कोई गन्ने का जिक्र ही नहीं था सरकार के चैप्टर में। और ये सांड फिर रहे, इनसे नुकसान हो रहा नहीं हो रहा? नुकसान क्या, नाश हो रहा है। अच्छा जी। बहुत मोटा नुकसान है इनसे तो। अब ये जो दूध दारू जो गाय फिर रही ना, ये नुका भाई गौ माता भाई, इनकी भी बेकदरी हो रही। इनके बारे में गौशाला में क्यों नहीं रख रही सरकार, क्या कारण है? ये किसान के जुम्मो है, ये भी गए।
बस मंत्री का सरकार के लगातार बयान आ रहा है, गौशाला तैयार होने लग रही है, तैयार होने, पता नहीं कब को तैयार होगी। इन्होंने इतना नाश कर रखा है हमारा पशुओं ने, किसान ने मतलब पानी भी चलाना बंद कर दिया इनके डर के मारो। 2-4 इकट्ठे हो गए जब जा किला, किसान जा भी नहीं सकता खेत में, इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। देखिए भाई ये कह रहे भाई बहुत खतरा होता है अगर जो गांव में कोई केला किसान चल जाना 4-5 सांड हो जाए मरने का भी खतरा रहा। वे जो टक्कर मारा है भाई घायल कर दे किसानों को भी जार भाई। ताऊ जी नाम बताओ। नाम तो भाई मेरा उधम सिंह मंत्री है। अच्छा जी। तो 2019 में वोट किस आधार पर दिया था आपने? गन्ने की फसल के आधार पर दिया था, देश के विकास के आधार पर दिया, किस आधार पर दिया था जी? हमने तो भैया चौधरी अजीत सिंह को दिया था, हार जीत के हमारे हाथ में थी। पिछले चुनाव में तो हम चौधरी के साथ थे। अच्छा जी। हाँ। तो ये सरकार से उम्मीद तो होगी भाई, जब गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्या कारण है? सरकार से इतनी उम्मीद नहीं जितनी हमें संजीव बालियान से उम्मीद है, क्योंकि वो खेती किसानी का आदमी है और हमारे जिले का है। हमें तो इस बात पर अफसोस हो रहा या तो इनकी बात नहीं मान रहा कोई सरकार में, और या भाई दिल से अभी मंत्री ने कहा नहीं तो मतलब इनकी बात में तो दम है। तो पूरी उम्मीद है संजीव बालियान से। संजीव बालियान भला भाई जब जाए इनका जिले का नेता ही बड़ा वो है सरकारी, तो उम्मीद किससे होगी? तो आपकी उम्मीद पर खरे क्यों नहीं उतर रहे? तुरंत जो अखबारों के मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं कह रहे कि सरकार को भाई रेट सही है, बढ़ाओ इनका, ये सही पाठ है? असल बात यो है अब इन लोगों बागों ने जोड़ से ये दूसरे संगठन कह लो या कुछ भी बात कहो, इन लोगों ने एक अफवाह उड़ा रखी थी कि तो किसान जो है ये जो आंदोलन है, ये जो भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक है, ये तो सरकार की सह का संगठन है। हम तो इन लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं सह का होता तो संजीव हमारे बीच में ना आता, क्या हमें किसी की सह नहीं है। हम तो किसान अपनी एकता और अपने दम और अपने विश्वास पे बैठे रोटी दे रहे का मैं लाकर तुम रात को उनको लो खाओ और बैठे रहो। अरे रोटी देने वाले तो बेटे हमें कोई क्या खाओगा, हम हिंदुस्तान को खुआ रहे हैं। वाह भाई वाह, रोटी टुकड़े मैं कभी रोटी देते हैं उनको लो बैठे रहो, हम कपड़ा रोटी दे रहे हैं भाई, आग भी जलवा रहे हैं यहाँ से। ना 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 आग तो ये ना जलवा, हम सड़क पर तेरे सूखे पेड़े खड़े जो तोड़ तोड़ के बालनी शुरू कर दे भाई। ये ताऊ जी सुन लो भाई इनकी बात। हाँ जी नाम बताओ सर जी। सर पहलवान जी जब ये सरकार है, किसान आज बहुत दुखी है, कर्जे में दबता जा रहा है। जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना उससे लोन उठाता जा रहा है, और भाई उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, छोटी छोटी जोतों में जमीन बटी हुई है। तो सरकार क्यों नहीं सोच रही इनके बारे में, कोई ऐसी योजना लॉन्च किया जाए भाई, इनका गन्ने का रेट भी बढ़ाया जाए? क्या कारण है जी, सरकार क्यों नहीं सोच रही? सरकार नहीं सोच रही। सरकार ने उद्योगपतियों ने ये देख लिया कोरोना में देश को किसान ने खेती न बचाया, तो इनकी गिद्ध दृष्टि है जमीन पर किसान की। तो जमीन तो घोषणे का इरादा कर लिया था, वो कृषि 3 कानून लागू उल्टे नहीं करवाए, 11 महीने लो वहीं पड़े रहे। अच्छा जी। तो किसानों की तरफ से सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को जी? किसानों की तरफ से 12 दिन से यहाँ सड़क पर बैठे कलेक्ट्रेट में, ठंड में बिल्कुल। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अभी कोई दुर्घटना यहाँ कोई किसान मरे नहीं, अन्य ठंड मर का सड़क पर उस पर आदमी मर भी रहे। लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं चल रही। जो यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद मंत्री, उनके कान पर कोई जू नहीं चल रही। और वे तो जिस तरह भट्टे को मुंशी, ये मुंशी हैं सरकार में। तो उनकी कोई नहीं चलती सरकार? ना इनकी तो कोई नहीं चलती तो यहाँ कब ऐसा हमें तो ऐसा लग रहा है कभी कुछ मामला भाव का ही नहीं दिखता। ये न तो क्या है, सरकार तो पणियों के बारे में सोची, ना तो मजदूर की ना किसानों की पणियों की सरकार है। या सही है गलत है जी? भाई हमें तो इतना पता है जब तक सरकार आई मेरे गाँव में एक भी बढ़िया ना सर चले गए गाँव। अगर यह उनकी सोच थी तो वे खुशहाल होते। हाँ ये तो सब रो रहे, कोई भी खुशहाल नहीं। तो इस सरकार में पुल और सड़कें तो रेल लाइन तो ज़्यादा पिछड़ी जी। वो पिछड़ी वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे, टोल लगवा रहे। बताओ कोई सड़क हो बिना टोल के चल रही हो? तो वर्ल्ड बैंक फिर सब लेगा नहीं, वसूलेगा नहीं? तो हमारे से ही वसूली चल रही हो। तो इन देखने वालों को बताना रहा भाई ये तो निजी पैसा थोड़ा है, तो विदेशी पैसा वापस सूद सही तो समझ रही सब जनता। अब ये आप देखो सोमवार के बाद जनपद मुजफ्फरनगर से क्रांति की शुरुआत होने वाली। ये जो हमारे खुरपे और कर्नियर वे फावड़े रखे ना जर लगे सड़कों पर उन्हें मांझ का, और क्रांति की शुरुआत सोमवार से होली जिले में। सर एक और बड़ा मुद्दा, पीड़ने में ना अंडर बाईपास मांग रहे हैं और उसमें सीटेट ज़्यादा हो रहे। संजीव बालियान वहाँ नहीं पहुँचा, क्यों नहीं पहुँच पा रहा? वो तो जनहित में काम हो, क्यों नहीं, क्या कारण है जी? चुनाव नहीं आ रहा उनका, अभी चुनाव लड़ोगे वहाँ जा। नहीं वो तो बहुत ही संगीन काम है, और जाट पट्टे वहाँ नेता के लिए पहले चुनाव में वोट कैसे दे देंगे जब उनकी सुननी रहा नेता? वोट तो चावल नहीं भिजवा रहे घर घर।
चावलों से वोट मिल रही है, चमार तो नुगारे चावलों में आग में गे दे, चूल्हे में ले गे दिया। नहीं। भगवान हम तो हाथ जोड़ कर आग क्यों मान रहे? हमने देखे ना कोई वीडियो आई जो गिरे हों चूल्हे में। भाई कह रहे सुनने को मिल रहा है जी वो। नहीं अब का हो रहा विद्रोह सा सारे में ही। किसान यहाँ सबसे ज़्यादा ठाकुर भाजपा का वोटर ठाकुर बनना ज़्यादा, यहाँ ठाकुर सबसे ज़्यादा। अरे नुगारे अब को तेल गिरेंगे। धन्ना जाट ना पत्थर में भगवान पैदा कर दिए थे, तो ये तो बात मानते हैं जी। बिल्कुल मानना। संत रविदास ना गंगा जी अपनी कसौटी को उत्पन्न कर दी। जो मन पवित्र होगा तो आप में भगवान है, तो बिल्कुल। अयोध्या जाने की जरूरत है ना काशी में जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखो वे राम भी हमारे आदर्श हैं, वहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन लोगों की भावना सा और धर्म सा कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो वोट की राजनीति कर रहे हैं धर्म वोट पे। की सारी पार्टी वोट की राजनीति करे। भाई ये पहलवान जी थे, देखो जी अब ये नुकह रहे भाई धर्म के आधार पर हो रही सारी राजनीति भारत की। और भाई पता नहीं आपका क्या होगा, पर गन्ने का रेट बढ़ाने की कोई सुध बुध नहीं हो रही। मैं मास्टर ने चमार, जिला मुजफ्फरनगर कलेक्टेड था, और भाई इनका धरना बिल्कुल संगीन चल रहा है। जय हिंद, जय भारत और जय किसान, जय भगवान रविदास।